मेरे साथ श्वेता रजानी जुड़ गई हैं, जो कि हेड है म्यूचुअल फंड्स की आनंद राठी वेल्थ में। श्वेता, आपका स्वागत है। और श्वेता, यहाँ पर उतार चढ़ाव बाजार की फितरत है, इससे बचा नहीं जा सकता है। मार्केट साइकिल्स में चलता है और फिलहाल की साइकिल ऐसी है जहाँ पर हम देख रहे हैं कम से कम पूरे फरवरी महीने में अगर हम देखें तो भारी उतार चढ़ाव बाजार में हमने देखा है। अपने हाई से भी अगर आप देखें, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर हम निफ्टी की ही बात कर ले, 13% हम जानते हैं लगभग टूट चुका है। पिछले एक साल में फ्लैट या लगभग 3% के आसपास हमने देखा है कि कमाई हुई है निफ्टी में। अब तेज़ उतार चढ़ाव मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं। काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक चाल है जहां पर आपको थोड़ा मुनाफा हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल एक म्यूचुअल फंड निवेशक की अगर नज़रिए से मुझे बात करनी है तो आपके मिड कैप स्मॉल कैप में आपको थोड़ा सा घाटा दिखाई दे रहा होगा। लार्ज कैप में अगर आपने निवेश नहीं किया है तो वक्त आ गया है शायद आप लार्ज कैप की ओर चले जाएं। इन सब के बीच में बहुत सारे एनएफओज आ रहे हैं, बहुत सारे थीमेटिक निवेश को लेकर भी विकल्प आ रहे हैं। उन्हीं विकल्पों में से एक है लो वॉलेटिलिटी फंड्स। अब बाजार की चाल जब ऊपर होती है ना श्वेता, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स एएमसीज करते हैं, या इस तरह की नई ऑफरिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं, इस तरह की इनोवेटिव ऑफरिंग्स जो है एएमसीज अक्सर करती हुई हमें देखी गई हैं और निवेशक उसको हाथों हाथ ले भी लेते हैं। लो वॉलेटिलिटी फंड्स को देखकर भी लोगों को बहुत उत्साह हुआ, निवेशकों ने इसमें अच्छा खासा विश्वास दिखाया। शुरुआत अगर 1-2 फंड से हुई थी कुछ 2-3 साल पहले, तो अब हम देख रहे हैं 15 से ज़्यादा फंड्स हैं। ये एक पैसिव अप्रोच है बाजार में बने रहने की। ज़रा ये अप्रोच समझाइए, क्या होते हैं लो वॉलेटिलिटी फंड्स? जी कविता जी, जैसे आपने कहा लो वॉलेटिलिटी फंड, जो नाम में ही है लिखा हुआ है लो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी होती क्या है? वॉलेटिलिटी मतलब जो हम उतार चढ़ाव देखते हैं, और जो मार्केट में आमतौर पे आप देखोगे कि उतार चढ़ाव होती है, जब ये बढ़ जाता है इसे हम कहते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, जोखिम बढ़ गया है। तो जो लो वॉलेटिलिटी फंड है वो करते क्या है, या वो इंडेक्स करता क्या है? अब देखें, आमतौर पर जैसे एक निफ्टी 100 इंडेक्स हो गया, जो एक 100 स्टॉक्स का इंडेक्स है। अब लो वॉलेटिलिटी फंड क्या करेगा? उस 100 कंपनियों में से वो हर कंपनी का देखेगा पिछले 6 महीने में जो वॉलेटिलिटी रही है, जहां कम हुई होगी। और वॉलेटिलिटी मेजर करने का एक टेक्निकल तरीका होता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जिस स्टॉक की 6 महीने की स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब हर दिन का अगर आप रिटर्न देखते हैं उस स्टॉक का, जो उसमें बदलाव आया, जो उसमें वेरिएशन आई, वो सबसे कम आई, उन स्टॉक्स का एक छोटा सा यूनिवर्स बनाएगा और एक इंडेक्स क्रिएट होगा। उसे हम कहते हैं लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आज के दिन पे अगर मैं कहूं तो 4 ऐसे इंडेक्स अवेलेबल हैं। निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 50, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 200 लो वॉलेटिलिटी, और एक जो आपका सेंसेक्स का लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ये बने हुए हैं। ज्यादा कर यहाँ पे एक खाली लो वॉलेटिलिटी की जो क्राइटेरिया है उस पे ध्यान दिया गया है। 4 ऐसे और इंडेक्स भी हैं जिसे हम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां पर उन्होंने लो वॉलेटिलिटी के साथ साथ फंड की या स्टॉक की रिटर्न भी देखी हुई है कि कहाँ रिटर्न की क्षमता ज्यादा है। उसे वो अल्फा लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं। बट हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर मैं इंडेक्स पर देखूं तो 2012 में पहला इंडेक्स, उसके बाद 2016-17 से इंडेक्स आने लगे। जैसे आपने भी कहा, फंड के रूट में अगर मैं देखूं कि किसी को अगर इस इंडेक्स में निवेश करना था या इस स्टाइल में निवेश करना था, तो 2020 में 2 फंड थे, जहां आज के दिन पर हम 17 फंड देख रहे हैं, जहां पर करीबन 11,000 करोड़ निवेश हो चुका है ये कैटेगरी में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लेकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से लो वॉलेटिलिटी फंड्स ने परफॉर्म किया है, अगर मैं बेंचमार्क इंडेक्स की बात करूँ, निफ्टी 100 के साथ में अगर इसकी तुलना अगर मैं करना चाहूँ, किस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी गई है। अगर आप निफ्टी 100 और साथ ही निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 के साथ इसको कंपेयर करें, वैसे तो केवल रिटर्न देखकर चुनाव करना सही नहीं होता है, वो भी समझाना चाहेंगे दर्शकों को, लेकिन उसके बावजूद भी 2020 से लेकर अब तक 2024 तक के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, तो कितना कमा कर दिया है बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले? जी, जैसे हमने निफ्टी 100 की बात की, तो वैसे ही निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स है। अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूं,
और आज के दिन पर देखूं 1 साल का रिटर्न, तो दोनों का ही लगभग साथ साथ चल रहा है। दोनों ही फंड निफ्टी 100 ने और लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने करीबन सेम रिटर्न दिया है, 50 पैसे का फर्क है। लेकिन अगर मैं 2020 से इसे देखूं तो मैं कहूंगी कि कुछ साल ऐसे हैं, 3 साल हैं जहां पर, और मैं आपको साल भी बता देती हूँ, 2020, 2022 और 2024, ये 3 साल हैं जहां पर आपको निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उसने आपको करीबन थोड़ी ज्यादा रिटर्न दी हुई होगी लो वॉलेटिलिटी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं इसी को एक एक्टिव फंड से कंपेयर कर लूंगी तो एक एक्टिव फंड ने आपको ज्यादा रिटर्न दी हुई है इंडेक्स, लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स के मुकाबले में करीबन 3 से 4% की। तो हाँ, चाहे आप लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ले लें या जो मदर इंडेक्स हम कहेंगे, पेरेंट इंडेक्स जहां से वो स्टॉक्स उठाए गए होंगे, उनका रिटर्न आमतौर पर 50 से 70% के रेट डिफरेंस पे आपको लंबे समय में दिखेगा। कि हम लो वॉल्टिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं, प्लेन वेनीला लो वॉल्टिटी फंड्स और वो फंड्स जिनमें थोड़ी सी मिक्स स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में मुझे जानना है। एक तो वैसे ही थोड़ा सा समझने में ये जटिल है लोगों के लिए, अब उसमें एक मिक्स स्ट्रैटेजी भी आ जाती है तो और तड़का लग जाता है। सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि अच्छा वॉल्टिलिटी भी कम है लेकिन देखिए कमाई ज़्यादा हो रही है। क्या मिक्स स्ट्रैटेजीज हैं ये, और जब मैं प्लेन वनीला वॉल्टिलिटी फंड्स की बात करूं तो उनकी क्या खासियत होगी? जी, देखिए, जैसे प्लेन वेनिला आपके जो लो वॉलेटिलिटी फंड या इंडेक्स हैं, वो खाली एक ही पैरामीटर पे ध्यान देते हैं कि उन स्टॉक्स की पिछले 6 महीने में जो वॉलेटिलिटी रही हो वो कम रही हो। एक एक ही फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब जब हम तड़के वाली स्ट्रैटेजी कह लें कि आपने दो फैक्टर्स को मिक्स कर लिया है, एक तो आप जोखिम कम कर रहे हैं तो आपने कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले स्टॉक्स उठा लिए, और आपको रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो इसीलिए आपने क्वालिटी उन स्टॉक्स की कैसी है या उनका रिटर्न कैसा रहा है, उसके बेसिस पे भी दो और फिल्टर लगा लिए अगर कंपनियों को सिलेक्ट करने में, तो उन्हें वो मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज कहेंगे। और यहाँ पर दो तरह की मिक्स स्ट्रैटेजी आ रही हैं। एक है आपकी अल्फा लो वॉलेटिलिटी। अल्फा को भी आमतौर पर रिटर्न कि एक्स्ट्रा रिटर्न क्या आपकी बन सकती है मार्केट के कंपैरिजन में, तो वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी है आपकी क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी। क्वालिटी भी एक तरह से हम कह रहे हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल्स की क्वालिटी है, अर्निंग्स की क्वालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी 4 इंडेक्सेस बनी हुई हैं जो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी वाली हैं, अल्फा लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको बताना चाहूंगी कि जो हम 17 फंड देख रहे हैं जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे है, यहाँ डायरेक्टली या मिक्स स्ट्रैटेजी में, उनमें करीबन 60% का जो एसेट एयूएम है आज के दिन पे, वो प्योर लो क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी में ही, और वहां पर भी खास करके हमने एक फंड में देखा हुआ है जो निफ्टी 100 का लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स है, वहां पर आमतौर पर निवेश हो रहा है। देखिए वैसे तो तुलना के पैरामीटर्स बहुत क्लियर कट पैसिव वर्सेस पैसिव ही होने चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम अगर इसको जो मुख्य कैटेगरीज हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव के साथ मुनाफा कमाया है उसकी तुलना अगर मैं लो वॉलेटिलिटी फंड से करना चाहूँ, तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप के पैसिव से ही हम इसकी तुलना कर सकते हैं? क्या आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फॉर्मूले के बदौलत बता सकती हैं कि उतार चढ़ाव के बावजूद भी अगर हम देखें तो कितना कमाया है इन फंड्स ने? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने पूछी है कि देखिए, नाम में तो लिखा हुआ है लो वॉलेटिलिटी, लेकिन हम अगर हम एक्चुअली देखें कि क्या हुआ है इन स्ट्रैटेजीज में, तो अब इन्हें ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं पिछले 2 साल का एक रोलिंग, मतलब किसी का भी एवरेज 1 साल तक अगर उन्होंने इस स्ट्रैटेजी में निवेश किया होता, या निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 में ही अगर निवेश कर लिया होता, तो रिस्क के मुकाबले क्या इनके आंकड़े लगते, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं कहूं लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का करीबन 10% का रहा है,
वही अगर मैं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 देख लूंगी तो स्टैंडर्ड डिविएशन वहां 8.5% का चला है। मतलब नाम में लिखा हुआ है लो वॉलेटिलिटी, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड आपके इंडेक्स होंगे उनके मुकाबले तो जोखिम कम नहीं है। और आमतौर पर हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, हम कहते हैं कि हर 1% की आपने रिस्क जो ली है उसके अगेंस्ट आपने रिटर्न कितना बनाया है, ये सही तरीका होता है देखने का। तो वहां पर जो आमतौर पर एफिशिएंसी रेशियो कह लें या शार्प रेशियो देखा जाएगा, तो जो डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके होंगे या डाइवर्सिफाइड इंडेक्स भी अगर कोई आप ले लेंगे तो वहां पर आपको ये एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए कविता जी मैं कहूंगी नाम तो है लो वॉलेटिलिटी, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स या डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में है ना, आपके लिए ज्यादा बेहतरीन हो सकता है।